लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक फैज हमीद को आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी स्कैंडल की तहकीकात शुरू। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है फौज में खुद एहसाबी का कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है और ये अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ मुकदमे की तफसीलात। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर टॉप सिटी केस में तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई शुरू हुई। फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए। फैज हमीद रिटायर्ड के बाद सियासी मामलात में मुलव्विस थे। सानेहा 9 मई में भी इनका किरदार अहम है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं उन्होंने शरपसंदों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दी होगी, टारगेट बताए होंगे। जनरल बाजवा और फैज का बहुत करीबी ताल्लुक है। 2014 में एक मीटिंग में कहा गया कि वजीर आजम से तंग आ गए हैं। आज सियासी तौर पर PTI यतीम हो गई। फैसल वावरा कहते हैं मुल्क के खिलाफ बगावत की कोई कोशिश की गई। 9 मई और बगावत के मामलात खुलेंगे। अब बानी PTI भी गोले गंडे की तरह ठंडी बातें करेंगे। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने कहा ये वो तोता है जिसमें बहुत सौ की जान है। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। लीगी MNA अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद को बहाल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा हाई कोर्ट के फैसले में सकम नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI की सीटें अब गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फॉर्म 47 का बयानिया जमीन बोस हो गया। कि ये एक वारदाती पार्टी जो है शोरो वावेला डाल देती है, फॉर्म 47 का प्रचार करते हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंक के आज इनका वो फॉर्म 47 का जो झूठा बयानिया है वो भी जमीन बोस हो चुका है और वो रद्द हो चुका है। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। हुकूमत अपना सामान बांध रही है। शेख रशीद ने अगस्त और सितंबर को भारी करार दे दिया। कहा 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी जेर बहस आएंगे। 14 अगस्त की तकरीबात के हवाले से भी गौर किया जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल हाउस कराची चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मुलाकात अमरीकी सरबराह और सियासी और माशी उमूर शीली सेक्सन और पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हैनिसन से भी शिरकत। सिंध में गवर्नर की तब्दीली की खबरों पर MQM मुतहरिक। फारूक सत्तार ने हुकूमत से अलग होने की धमकी दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है। गवर्नर की तब्दीली का फैसला चंद रोज में हो जाएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। महंगे बिलों के सताए कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर। जुलाई के बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स शामिल। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर 20 रुपए टैक्स नाफिज। 300 यूनिट वाले 40 रुपए टैक्स देंगे। मस्तूम के इलाके कटकूचा में फायरिंग से जख्मी डीसी पंजगोर जाकिर बलोच अस्पताल में दम तोड़ गए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल मालिक बलोच जेरे इलाज। बलोचिस्तान के वजीर आला वजीर दाखिला जिया लांगू का इजहार अफसोस। सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। सानिया जहरा ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। लड़की को कत्ल करके लटकाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। अज़मा बुखारी कहती हैं सानिया की सास और शौहर के खिलाफ सबूत मिले हैं। केस में कुछ लोग ताकतवर हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी कोह पैमा मुरासत पाराबाई गांव में सुपुर्द खाक। 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान सर पर चोट लगी थी, आज दम तोड़ दिया। सोगवारान में बेवा और 4 बच्चे शामिल। सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत। ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इजरायली इंटेलिजेंस का दावा। इजरायली वजीर दिफा ने अमरीकी हममनसब को टेलीफोन पर खदशात से आगाह कर दिया। तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज भी रवाना करने का ऐलान। कुवैती अखबार अल जरीदा का अमरीकी मुदाखलत पर ईरानी हमला मौखर होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने कार्रवाई कम अज कम 2 हफ्ते मुलतवी करने का पैगाम दिया। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर को कायल कर लिया। जब तक जिंदगी है पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम काज़म आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। मियां चुन्नू में रिहाइश गाह पर मुबारकबाद देने वालों का तांता, जश्न का समा। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर की जानिब से 35 लाख रुपए इनाम का ऐलान। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 200 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज लाहौर में मशकों के बाद 17 अगस्त को इस्लामाबाद जाएगी, जहां 21 अगस्त से पाक बांग्लादेश टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, मुल्क भर में जोश और खरोश अरूज पर। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। घरों गलियों और मोहल्लों की कौमी परचम से सजावट। गाड़ियों पर भी सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिए गए।